वोट बटोरने का। आज अगर हम लोगों ने यहाँ 4 एमएलए जिताए तो आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर में 400 एमएलए हारे। वो 400 एमएलए जो सेकुलर थे। आज हम लोगों को ये बात मान के चलनी होगी कि हम लोगों को बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा। वो बीच का रास्ता जिसके अंदर हम और आप मुसलमान जरूर हैं, अपने वैल्यूज को मानते हैं, हम हर तरह से अपने मजहब पर टिके हुए हैं, लेकिन हम किसी भी फासिस्टवाद को, खास तौर से किसी भी कट्टरवाद को हम बढ़ावा नहीं देते। और ये बात आप लोगों को एज ए यहाँ के सिपाही, आरजेडी के सिपाही, आप लोगों को ये बात लोगों तक पहुंचाना होगा कि हम लोगों के लिए ये मौका, ये माहौल, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जब हम लोग हार्डकोर बनकर, मुसलमान बनकर झंडा उठाएं। हम लोगों को हिंदुस्तानी बनकर, इंडियन सिटीजन बनकर झंडा उठाना होगा। आज हम देखते हैं, आप ही बताइए, आप अपने दिल में हाथ रखकर कहिए कि अगर आप मुसलमान बनकर घूमेंगे तो क्यों ना कोई हिंदू बीजेपी का अंधभक्त बनकर घूमे। क्या ये बात गलत है? इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझाना होगा। और हम ये जानते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो हमको इंक्लूसिव होकर भाई बंदी के साथ इस देश को चलाना होगा, इस देश की भागीदारी रखनी होगी। इसलिए दोस्तों, आप लोग जब आरजेडी में ज्वाइन किए हैं तो इस बात को दिल से निकाल दें कि आप किसी दूसरी पार्टी से आए हैं या किसी दूसरे संगठन से आए हैं। आप एक ऐसी पार्टी में हैं जो आपका साथ हमेशा देता आया है। उन हालात में भी जब उनको जेल कर दिया गया, उन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, उनका किडनी तक निकाल लिया गया, एक तरह से देखा जाए तो। आज वो आदमी, मैं किसी और की बात नहीं कह रहा, मैं लालू यादव जी की बात कह रहा हूं। उनको बचपन से देखते आए हैं। जो उनका लाइन था, जो सेकुलर लाइन था, वो आज तक बरकरार है। उनके लड़के भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा और अच्छी तरह से, सिर्फ अपने ही दिल में नहीं बल्कि हर जगह, हर गांव में लोगों तक पहुंचने पर, औरतों से मिलने में, अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, जिनसे भी आप मिलते हैं, इस बात को समझाइए कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदुस्तान कोई अलग दो भाटों में बटा हुआ नहीं है कि हम लोग यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं तो हम लोग यहाँ एमआईएम जिता देंगे और वहां को हिंदू मेजॉरिटी में है तो वो भाजपा को जिता देगा। इस बात को समझिए और इस बात को समझाइए। इसी में हम लोगों की खैर है, इसी में हम लोगों का विकास है। जहां तक रहा सवाल आज के दिन में जो हमारे विधायक जी हैं, मैं ये देखता हूं कि कोई भी और विधायक इस बात को नहीं कह सकता कि हम इनसे ज्यादा विकास करते हैं। यह और बात है कि वो ढंढोरा पीटने में बहुत माहिर है। मैं जब हम गुड्डी भाई के साथ एमआईएम, मतलब कहा जाए कि पिछली पार्टी में हम लोगों ने साथ दिया और हमने इलेक्शन लड़ा, तो हमने बहुत सारे दुश्मन कह लीजिए एक तरह से पैदा कर लिए। बहुत लोगों की नजर में भी आ गए कि साहब ये तो एकदम खुला बोलता है। मैं आज फिर खुला बोलता हूं और मुझे पता है मुझे और भी दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सिर्फ मुझ पे ही नहीं, आप सब पे भी लागू होती है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन हमें अपना रास्ता देखते हुए चलना होगा। हमारे पूरे इलाके के लिए, हमारे कौम के लिए क्या बेहतर है, किससे हमारी फलाह बहबूदी हो सकती है, इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा। इन सब बातों के साथ इंशाअल्लाह ताला अगली बार हम लोग और इस पर विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से फासिस्ट ताकतों को, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो एमआईएम हो, हम लोगों के घरों से दूर रखना है। इसके लिए हम लोग बहुत विस्तार में बात करेंगे। ये मौका है आप लोगों को मुबारकबाद देने का। आप लोगों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक अच्छा, बेहतरीन, मजबूत पार्टी का गठन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बोलिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।